Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are going to start with the sixth question. As you know, हम लोग chapter 13 की exercises कर रहे हैं. So let's see the question. The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wing. So एक mosquito जो sound प्रेरक आपने देखा होगा, खासकर रात के टाइम में जब कान में आके घूं 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 होता है तो वो mosquito की sound produce होती है. तो वो कैसे produce होती है? जब वो अपने wings को vibrate करता है. So at an average rate, now when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibration per second, एक सेकंड के अंदर 500 times वो वाइब्रेट होता है. What is the time period of the vibration? अब यहाँ पे हमें निकालना है time period. So the time required to complete one oscillation complete होने में जो time लगता है वो होता है time period. So यहाँ पे हमें number of vibrations दे रखे हैं basically. So हम यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है? 500 टाइम्स. तो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा, टाइम पीरियड हमारा हो गया 1 अपॉन 500. ठीक है. अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे पूरा वो 0 पॉइंट करके बहुत लंबा सा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर यहाँ पे नीचे 100 होता है या 1000 या 10,000 ऐसे होता तो डेसिमल में कन्वर्ट करना कितना इजी हो जाता है. तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे बना देंगे. अब देखो 5 2 10 होता है, ये मैथ्स का पार्ट है बट आपको आना चाहिए, सिंपल है. 2 अपॉन 2 से अगर मैं इसको करती हूँ, देखो 2 अपॉन 2 से हम कर सकते हैं क्योंकि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कर रहे हैं. सो ये मेरे पास आ गया 2 अपॉन 5 इंटू 2 10 और साथ में 2 zeros. तो ये क्या आ गया 2 अपॉन 1000. So 2 upon 1000. अब देखो इसको मैं यहाँ पे देखो नीचे 3 zeros मिल गए मेरे को. So मैं इसको लिख सकती हूँ 0.002, मेकिंग श्योर कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट जाए. So ये हो गया मेरा टाइम पीरियड. ओके, सो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड निकालना था, दैट इज 0.002. ऑल्सो अगर ये पार्ट आपको नहीं समझ आया कि ऐसे क्यों किया है तो आप सिंपल अपना भाई लंबा वाला कर लो. 500 को डिवाइड करो 1 से, ये हो जाएगा 500 इंटू 0 हो गया, ये बचा जी 1. पॉइंट लगाओगे 10 बना दो, फिर 0 लगा दो, फिर क्योंकि यहाँ पे बनाना पड़ेगा ना 500 के इक्वल, फिर 0 लगा दो, फिर इसको 1000 बना दिया. अब 2 से कर दो, 5 2 10, साथ में 2 zeros, तो ये हो गया 0. तब भी आपके पास आंसर वही आएगा 0.002. Okay, so this was the sixth question of this chapter. Now we'll move to the next question, but in the next video. So I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.